हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर नंबर 4 पैकेजिंग पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में एरोसोल्स के बारे में जाना था, क्या क्या किस तरह से वो बनते हैं, यूज़ आते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आज हम एरोसोल की पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पैकेजिंग ऑफ एरोसोल्स है वो किसके बेसिस पे होती है? बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कि जो भी हम प्रोडक्ट मतलब जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, एपीआई है, तो जो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, किस तरह की कॉन्सेंट्रेशन है जो एरोसोल के अंदर है, तो उसी के बेसिस पे हम जो एरोसोल्स की पैकिंग है ना, दो मेथड से करते हैं। तो कोल्ड फिल्ड मेथड होता है या प्रेशर फिल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कोल्ड फिल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोसेस यूज किया जाता है टू फिल मीटर्ड एरोसोल प्रोडक्ट, एमडीआई भी बोलते हैं, मीटर्ड डोज होते हैं। लाइक जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मीटर डोज में क्या रहता है कि एक बार हम प्रेस करते हैं तो एक कैलकुलेटिव अमाउंट की ही मेडिसिन बाहर आती है, ठीक है। तो वो मीटर्ड है, उस जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा एरोसोल है ना, उसके अंदर ना एक फिक्स्ड डोज है कि लाइक 200 पंप है उसके अंदर की, मीन्स आप इसके अंदर 200 बार पंप करेंगे तो इक्वल अमाउंट की मेडिसिन 200 बार निकलेगी, ठीक है। सो इस प्रोसेस के अंदर हम कोल्ड फिल प्रोसेस से मीटर्ड एरोसोल बनाते हैं बाय यूजिंग फ्लोरोकार्बन प्रोपिलेंट। किसकी हेल्प से? फ्लोरोकार्बन, इसके अंदर प्रोपिलेंट की फॉर्म में यूज करते हैं फ्लोरोकार्बन को, ठीक। नेक्स्ट इज लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ प्रोपिलेंट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। करते क्या है हम, जो प्रोपिलेंट हम यूज करते हैं जैसे कि फ्लोरोकार्बन्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोपिलेंट का जो टेम्परेचर ना लोअर कर देते हैं, मींस इसको बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे। ठंडा में कितना? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो भी किसी, क्योंकि देखो हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम प्रोपिलेंट यूज कर रहे हैं ना, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर इतना कम कर देंगे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इससे करना क्या है, हमको ऐसा जरूरत क्यों पड़ी? ताकि जो प्रोपेलेंट है बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हमको उसको एक लिक्विड फॉर्म देनी है, ठीक, क्योंकि प्रोपेलेंट मेजरली एक तरह से गैसियस फॉर्म में है। जब भी हमको गैस को लिक्विड में बनाना है तो ऑफ कोर्स हमको उसका टेम्परेचर कम ही करना पड़ता है, ठीक है। अगली चीज देखो, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और जो प्रोपेलेंट होता है, इन दोनों को कूल किया जाता है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो प्रोपेलेंट है, दोनों को 0 डिग्री से कम में कूल किया जाता है। कूल कर दे, ठंडा कर देते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, प्रोपेलेंट का टेम्परेचर कम करना होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे बहुत ज्यादा कम करना होता है, लोअर करना होता है इसका टेम्परेचर। लोअर में भी कम से कम 0 डिग्री से तो कम करना ही करना है, ये समझ लीजिए प्रोपेलेंट का भी, और जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसका भी। अब हम ऐसा करते क्यों है? ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ प्रोपेलेंट ड्यूरिंग द फिलिंग ऑपरेशन, ताकि प्रोपेलेंट का लॉस ना हो सके। क्योंकि अगर हमारा प्रोपेलेंट गैसियस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम फिलिंग करते टाइम ना वो लॉस हो जाएगा, वो बर्बाद होएगा, इधर उधर बिखर जाए, गैस है उड़ जाए, तो उसको हम पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चिल्ड एक्टिवेट इंग्रेडिएंट पोर्ड इनटू चिल्ड कंटेनर एंड प्रोपेलेंट एडेड। क्या किया हमने? जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट था उसको ठंडा किया, जो भी हमारा कंटेनर था उसको भी ठंडा किया, फिर उसके अंदर प्रोपेलेंट ऐड किया। देखा ना, हम प्रोपेलेंट का टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उसको कम ही रखना है टेम्परेचर को। सफिशिएंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेलेंट। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक सफिशिएंट टाइम देंगे प्रोपेलेंट को टू पार्शियली वेपोराइज। क्या होगा, अब हमने ठंडे ठंडे इंग्रेडिएंट को ठंडी बोतल में यानी कि कंटेनर में डाल दिया, फिर प्रोपेलेंट डाल दिया, ठीक है, फिर उसको हमने एक जगह रख दिया। अब हम उसको और ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमने उसको रख दिया। अब नॉर्मल, क्योंकि प्रोपेलेंट की क्वालिटी तो क्या थी, गैसियस फॉर्म में रहने की, वेपराइज फॉर्म में रहने की। तो हम इतना टाइम देते हैं कि जो हमारा प्रोपेलेंट है ना अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाए। आधा, पार्शियली मतलब आधा होता है, ठीक है, ये आधा वेपराइज हो जाए टू एक्सपेल द प्रेजेंट एयर इन कंटेनर। क्योंकि अब देखो ना, हमको क्या पढ़ा है, हर जगह एयर प्रेजेंट होती है। इसी तरह से कंटेनर के अंदर भी एयर प्रेजेंट थी, लेकिन जब हमारा प्रोपेलेंट लिक्विड फॉर्म में था तो वो एयर थी। लेकिन जब हमारे प्रोपेलेंट अपनी असली फॉर्म में आने लगा, वेपराइज की फॉर्म में आने लगा, तो जो प्रोपेलेंट है उसके वेपर्स कंटेनर के अंदर के स्पेस को फिल करने लग गए, और जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी ना कंटेनर के अंदर, वो बाहर जाने लगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमको अपना एरोसोल ऐसा चाहिए जिसके अंदर एयर ना हो, डस्ट ना हो, एयर ना हो, माइक्रोब्स ना हो,
ठीक है, तो इस तरीके से एयर भी निकल जाती है। फिर क्या करते हैं हम, वॉल्व फिट करते हैं। वॉल्व फिट टू द कंटेनर प्लेस्ड इनटू वाटर बाथ। सो हम क्या करते हैं, जब वॉल्व इसके अंदर फिट करते हैं ना, तो हम कंटेनर को वाटर बाथ के अंदर रखते हैं। अब देखिए, पहले हमने ठंडा किया, अब हम थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, है ना। इसको बॉईल नहीं करना है, नॉर्मल सा हीट करना है। एट द 54 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर को हीट करेंगे वाटर बाथ में, और फिर वॉल्व को फिट करेंगे। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, टू चेक एनी लीकेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर। हमको इससे ये पता चलती है कि कंटेनर क्या इतने टेम्परेचर पर टिक पाएगा या टिक पाएगा, और कहीं के कंटेनर में से कोई लीकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब तो प्रोपेलेंट भी गैसियस फॉर्म में आ चुका है। अगर वो गैसियस फॉर्म में आ चुका है तो कहीं से गैस लीक हुई तो पता चल जाएगा, तो टेस्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। लास्टली एक बात बता रखी है कि जैसे हम अपने एरोसोल्स के अंदर, है ना, कोल्ड फिल प्रोसेस से टेम्परेचर लो करते हैं, है ना, जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है लो में, वो ऑब्टेन करते हैं। अगर हम अपनी लेबोरेटरी में काम करते हैं ना, तो उसको ड्राई आइस एसीटोन पे काम कर लेते हैं, ड्राई आइस एसीटोन पे। लेकिन अगर हम इसको लार्ज स्केल प्रिपरेशन करते हैं ना, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, तो वह रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह रहते हैं बड़े बड़े, उनका यूज होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज या नेक्स्ट टाइप इज प्रेशर फिल्ड प्रोसेस। एक कूल्ड फिल्ड प्रोसेस पढ़ लिया, एक प्रेशर फिल्ड प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर एरोसोल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट। इसके अंदर हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं, या मैं यूं कहूं, अगर हमने प्रोपेलेंट हाइड्रोकार्बन वाले लेंगे तो उसके अंदर हम प्रेशर फिल प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे कि जब हमने अपना प्रोपेलेंट फ्लोरोकार्बन लिया था, हमने कोल्ड फिल प्रोसेस यूज किया था। ऐसे ही जब हम अपना प्रोपेलेंट हाइड्रोकार्बन लेंगे तो हम प्रेशर फिल प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें मेथड देखिए, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्लेस्ड इनटू कंटेनर एंड वॉल्व सील्ड, वही है, कंटेनर के अंदर को कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाल दो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट लिया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में कंटेनर में डाला और वॉल्व से उसको सील कर दिया। ठीक है, प्रोपेलेंट फोर्स थ्रू वॉल्व अंडर प्रेशर। प्रोपेलेंट क्या है, उसको फोर्स किया गया है किसकी हेल्प से, वॉल्व की हेल्प से, मतलब वॉल्व ने ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया है। ठीक है ना, प्रोपेलेंट फोर्स जो थ्रू वॉल्व अंडर प्रेशर, प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, देन कंटेनर इमर्ज्ड इन वाटर बाथ। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल स्टेप था। बेसिकली इसके अंदर ना प्रेशर से क्रिएट है, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इसके अंदर हमने कूल हीट कुछ नहीं किया है, सीधा कंटेनर लिया, कंटेनर में प्रोडक्ट डाला, वॉल को सील किया है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, प्रोपेलेंट डाल रहे हैं, वॉल डाल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर होगा। इसके अंदर हमने प्रेशर बहुत ज्यादा रखा। देखिए रीजन क्या होता है, आपने अपनी क्लासेस में, स्कूल में भी पढ़ा है, अगर हमको ना गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने से, कि हम लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं, है ना, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो गैस को हम एक टेम्परेचर देते हैं कम, लो टेम्परेचर विद हाई प्रेशर, प्रेशर का ज्यादा दे देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे प्रेशर का यूज किया गया, कूलिंग नहीं दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे प्रोपेलेंट इजीली हमने कंटेनर में डाल दिया तरीके से, बिना कि इधर उधर बिखरे, वेस्ट हुए, प्रोपेलेंट कंटेनर के अंदर आ गया, प्रोडक्ट भी कंटेनर के अंदर आ गया, वॉल से हमने सील भी कर दिया। फिर ये लास्ट वाला प्रोसेस सेम वही है, कंटेनर को हम वाटर बाथ के अंदर इमर्ज कर देंगे 54 डिग्री सेल्सियस पे, किस लिए, टू चेक द लीकेज एंड स्ट्रेंथ। ये वाला प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरोसोल पैकिंग की एप्लीकेशंस है, कि जो एरोसोल है वो कहाँ कहाँ काम आता है। अगेन वही चीजें हमने शायद पहले भी पढ़ी ली है, दोबारा देख लेते हैं। तो एरोसोल क्या रहता है, यूज टू स्प्रे बैंडेजेस, है ना, जैसे लाइक कहीं चोट लग रही है, स्प्रे कर लिया। एंड टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स, कोई भी ड्रग है उसको टॉपिकली अप्लाई करना है, कोई हमारा एंटीबायोटिक हो गई, कुछ भी ड्रग हो गई, उसको टॉपिकली देना सिस्टम में, मतलब बॉडी सिस्टम के अंदर, ओरल मेथड से नहीं देना, तो टॉपिकली इसको हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज टू स्प्रे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज के अंदर हम बहुत अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हम कभी कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं लग पाता, और मैनुअल प्रोसेस रहता है, लाइक हाथ वगैरह टच होते हैं। लेकिन जब हम स्प्रे से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना बॉडी कैविटी के अंदर, बहुत अच्छे से जाता है। जैसे ना हमारा एक नैप वो रहता है ना, आपने अगर फ्लूटिकासोन का नेजल स्प्रे देखा है ना, फ्लूटिकासोन के नेजल स्प्रेज होते तो बहुत तरह तरह के हैं, अलग अलग मेडिसिन के। फ्लूटिकासोन मैंने एग्जाम्पल ही लिया है। ठीक है, तो इसका देखो बनी कैसे रहता है, आपने ऑट्रोविन भी देखी होगी, उसकी क्या खूबी दिखाते हैं, वो खूबी दिखाते हैं कि ना, लाइक हमने जैसे नोज की शेप होती है उसी शेप में हमने रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी ये शेप देने की वजह से
नेजल कैविटी के अंदर जो मेडिसिन है ना वो हर जगह पहुंची है, तरीके से हर जगह पहुंची है, ठीक है। तो यही स्प्रेज का फायदा रहता है कि कोई भी बॉडी कैविटी होगी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा ड्रग का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एज इसको हम कैसे कैसे यूज कर लेते हैं, लोकल एनास्थेटिक। अब क्या रहता है, मान लो एक माइनर सी सर्जरी करनी है हाथ के बहुत छोटे एरिया में, इतने बड़े एरिया में से इतने छोटे से एरिया पे अगर काम करना है, सर्जरी करनी है, तो क्यों किसी को जनरल एनास्थेटिक देने हैं, कि मतलब उसकी पोस्ट को पूरा ही क्यों सुलाना है ना, क्योंकि जनरल एनास्थेटिक पूरी बॉडी पे वर्क करेंगे। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा मेथड है लोकल एनास्थेटिक, जहां जरूरत है वही एनास्थेटिक दो, ठीक है। ऐसी लोकल एंटीसेप्टिक्स हर तरह तरह की मेडिसिन को हमने बना रखे हैं स्प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट इज जो स्प्रेज यूज करते हैं हम डिसइंफेक्शन में भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन भी फार्मेसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्शन, परफ्यूम, डिओडराइज, ये मत समझना परफ्यूम वगैरह अपनी फार्मेसी में नहीं आता, सिर्फ मेडिसिन आती है। कॉस्मेटिक भी फार्मेसी का ही पार्ट है। तो जो कॉस्मेटिक में हम परफ्यूम, डिओ वगैरह यूज करते हैं वो भी तो वैसे स्प्रे है, एरोसोल ही है। डिसइंफेक्शन के लिए हम डेटोल का स्प्रे लगाते हैं, कोविड में बहुत यूज किया है हमने, वो क्या है, वो एक तरह का एरोसोल ही तो है। सो यहाँ हमारा एरोसोल कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर का वाइंड अप करते हैं। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।